In this session, we will be discussing about pharmacokinetic models. So basically, we will only study about the introduction to pharmacokinetic models, not the complete pharmacokinetic models. Myself, Dr. Prabjot Singh, Associate Professor, Department of Pharmaceutics, Chaudhary Devilal College of Pharmacy, Haryana, India. So starting with the introduction. Drugs are in a dynamic state within the body as they move between tissues and fluids, bind with plasma और सेलुलर कंपोनेंट्स और आर मेटाबोलाइज। तो बॉडी के अंदर जब ड्रग आती है वो एक डायनेमिक स्टेट में होती है, वो एक जगह ही नहीं रहती, वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होती है, वेरियस कंपोनेंट्स के साथ वो बाइंड भी करती है, इंटरेक्ट भी करती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस बॉडी पार्ट में उसकी क्या कंसंट्रेशन है, किस रेट से वो एक पार्ट से दूसरे में मूव कर रही है, किस रेट से वो बॉडी में से बाहर आ रही है। तो ये जो जितने भी प्रोसेसेस हैं, अगर हमें इनका रेट पता चल जाए कि स्पीड से वो हो रही हैं, तो हम उससे उस इंफॉर्मेशन को हम यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डिज़ाइन अ रेजिमेन, डोसेज रेजिमेन। डोसेज रेजिमेन इज द मैनर इन विच अ ड्रग इज गिवन। किस मैनर में ड्रग दी जाती है, कितना डोज होना चाहिए उसका, ठीक है, उसकी डोजिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए। डोजिंग फ्रीक्वेंसी मीन्स हाउ मेनी टाइम्स अ ड्रग हैज़ टू बी टेकन पर डे और इन 24 आवर पीरियड। जैसे कुछ ड्रग्स पूरे दिन में एक बार लेनी होती हैं, कुछ 2 बार लेनी होती हैं, कुछ 3 बार लेनी होती हैं। तो ये सारे के सारा जो प्रोसेस है डोसेज रेजिमेन के डिज़ाइन का, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ड्रग की मूवमेंट बॉडी में कैसे हो रही है। The inherent and infinite complexity of these events require the use of mathematical models and statistics to estimate drug dosing and to predict time course of drug efficacy for a given dose। तो इस सारे काम के लिए एक मैथमेटिकल मॉडल चाहिए हमें। मैथमेटिकल का मतलब क्या होता है कि हमें किसी तरह हम उसके अंदर क्वांटिटेटिवली निकाल सकें सारी वैल्यूज़ को। A model is a hypothesis using mathematical terms to describe quantitative relationships concisely. The predictive capability of a model lies in the proper selection and development of mathematical functions that parameterize the essential factors governing the kinetic process. The key parameters in a process are commonly estimated by fitting the model to experimental data known as variables. A pharmacokinetic parameter is a constant for the drug that is estimated from the experimental data। तो मॉडल क्या होता है, एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू टर्म्स। जैसे हम बात करें ड्रग कंसंट्रेशन और टाइम, इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप होता है कि टाइम के बढ़ने से बॉडी के अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ रही है या फिर कम हो रही है, क्या हो रहा है। ड्रग की कंसंट्रेशन का उसके रेट ऑफ एक्सक्रीशन पे क्या इफेक्ट है कि किस रेट से वो बॉडी में से बाहर जा रही है। तो इस तरीके से हम पैरामीटर्स को मैथमेटिकली रिलेट कर सकते हैं एक फॉर्मूला यूज़ करके, तो उसको हम एक मॉडल कहते हैं। A pharmacokinetic function relates an independent variable to a dependent variable often through the use of parameters। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो किसी चीज़ पे डिपेंड ना करे। एग्जांपल टाइम, टाइम किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, वो चलता रहता है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन बॉडी। तो एक एग्जांपल है यहाँ पर दिया हुआ, फॉर एग्जांपल अ फार्माकोकिनेटिक मॉडल may predict the drug concentration in liver 1 hour after an oral administration of a 20 mg dose। अब इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज टाइम, डिपेंडेंट वेरिएबल इज द ड्रग कंसंट्रेशन इन द लिवर। बेस्ड ऑन सेट ऑफ टाइम वर्सेस ड्रग कंसंट्रेशन डाटा, a model equation is derived to predict the liver drug concentration with respect to time। तो होएगा क्या, हमें डाटा मिलेगा। डाटा कैसा, डाटा क्या चीज़ होती है कि जैसे एक पर्सन को हमने एक मेडिसिन दी, ड्रग दी, कोई भी ओरली दी जैसे टैबलेट, ठीक है, उसके बाद हमने उसके ब्लड के सैंपल विड्रॉ करे पीरियोडिकली। पीरियोडिकली मीन्स आफ्टर अ सेट टाइम ड्यूरेशन, जैसे 10 मिनट्स, 30 मिनट्स, जैसे एग्जाम्पल
30 मिनट्स के बाद हम उसका सैंपल लें, पहला सैंपल 0 टाइम, देन 30 मिनट्स, देन 60 मिनट्स, फिर 1.5 घंटे पे, फिर 2 घंटे पे, ऐसे हम उसके सैंपल बॉडी में से प्लाज्मा ब्लड के लेते रहे। फिर हम उसमें से क्या करें, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग को डिटरमाइन करें यूजिंग एन एनालिटिकल मेथड। उस एनालिटिकल मेथड हमें क्या देगा, कंसंट्रेशन दे देगा कि बॉडी में ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी है। तो वो हमारे पास क्या आ गया, एक डाटा आ गया, किस चीज़ का, टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन का, टाइम वर्सेस ड्रग कंसंट्रेशन डाटा। उसको फिर हम यूज़ करेंगे एक मैथमेटिकल फार्मूले की हेल्प से, हम डिटरमाइन करेंगे कि क्या उसका रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या है ड्रग का, किस स्पीड से बॉडी में से ड्रग बाहर जा रही है। Such mathematical models can be devised to simulate the rate process of drug absorption, distribution and elimination to describe and predict drug concentration in the body as a function of time. तो टाइम्स के अकॉर्डिंग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन, इनको हम उस मैथमेटिकल मॉडल से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पहले ही पता कर सकते हैं या फिर उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हैं आपके इंट्रोडक्शन टू मॉडल। मॉडल क्या होता है। इसके बाद आता है मेथड फॉर एनालिसिस ऑफ फार्माकोकाइनेटिक डाटा। तो हमें जो फार्माकोकाइनेटिक डाटा मिलता है उसको हम किस किस तरीके से, उसमें से हम डाटा को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए दो अप्रोचेज हैं हमारे पास, वन इज़ द मॉडल अप्रोच, सेकंड इज मॉडल इंडिपेंडेंट अप्रोच। मॉडल अप्रोच मीन्स देयर डाटा इज फिटेड इनटू some model. It is of three types: compartment model, physiologic model and distributed parameter model. Whereas model independent approach is non compartmental analysis. इसके अंदर हम कोई मॉडल नहीं हम यूज़ करते, हम नॉन कंपार्टमेंटल एनालिसिस मेथड को यूज़ करते हैं। इसके बाद आगे इसकी जो सब कैटेगरीज हैं कंपार्टमेंट मॉडल की, वो हैं मैमिलरी मॉडल एंड कैटेनरी मॉडल, और फिजियोलॉजिक मॉडल की हैं परफ्यूजन लिमिटेड मॉडल एंड डिफ्यूजन लिमिटेड मॉडल। तो यूज़ क्या है फार्माकोकाइनेटिक मॉडल का। नंबर 1, प्रेडिक्ट प्लाज्मा, टिश्यू एंड यूरिन ड्रग लेवल्स विद एनी डोसेज रेजिमेन। सेकेंड, कैलकुलेट द ऑप्टिमम डोसेज रेजिमेन फॉर ईच पेशेंट इंडिविजुअली। मतलब हर इंसान के लिए, हर पेशेंट के लिए अलग से डोसेज रेजिमेन निकाला जाए। वैसे ज़्यादातर डोसेज रेजिमेन होता है जो वो आपका एक पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड होता है, वो एक सिंगल पर्सन के ऊपर नहीं होता। पर अगर हमें एक सिंगल के लिए निकालना हो तो उस मॉडल से, उसके अंदर एक काबिलियत होनी चाहिए मॉडल के अंदर हम कि एक सिंगल पेशेंट के लिए भी हम निकाल सकें। एस्टिमेट द पॉसिबल एक्यूमुलेशन ऑफ ड्रग्स और मेटाबोलाइट्स, कि बॉडी के अंदर कितनी ड्रग इकट्ठी होती जा रही है। कोरिलेट ड्रग कंसंट्रेशन विद फार्माकोलॉजिक और टॉक्सिकोलॉजिक एक्टिविटी, ड्रग कंसंट्रेशन का उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे क्या इफेक्ट है, या उसकी कोई टॉक्सिसिटी आ रही है तो उसके ऊपर ड्रग कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट आ रहा है, दोनों की हम कोरिलेशन कर सकें। इवेल्युएट डिफरेंसेस इन द रेट और एक्सटेंड ऑफ अवेलेबिलिटी बिटवीन फॉर्मुलेशंस, जिसे हम बायोइक्विवेलेंस कहते हैं। डिस्क्राइब हाउ चेंजेस इन फिजियोलॉजी और डिजीज अफेक्ट द अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन ऑफ ड्रग एंड एक्सप्लेन ड्रग इंटरेक्शंस। So first type is compartmental models. A compartment is a group of tissues with similar blood flow and drug affinity. A compartment is physiologic और anatomic region. तो कंपार्टमेंट क्या है, बॉडी के अंदर एक ग्रुप ऑफ टिश्यू या सिमिलर जिसके अंदर ब्लड फ्लो, ऐसे टिश्यूज को कहते हैं जिनका नेचर एक जैसा हो। तो फिजियोलॉजिक और एनाटॉमिक रीजन हो सकती है बॉडी के अंदर, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एक अलग से डिब्बा बना होगा बॉडी के अंदर, नहीं, जो टिश्यूज़ का नेचर एक जैसा है उनको हम एक कंपार्टमेंट के अंदर ले सकते हैं। जैसे अगर आपका हम बात करें सेंट्रल कंपार्टमेंट बॉडी के अंदर जो हम यूज़ करते हैं वो होता है जिसके अंदर ज़्यादा ब्लड का फ्लो हो, हाईली परफ्यूज्ड टिश्यूज़, वो वाले टिश्यूज़ जिनके अंदर ब्लड फ्लो ज़्यादा हो। एग्जांपल आपका हार्ट हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम, लंग्स, किडनी, लीवर, तो ये सारे के सारे क्या बन गए, एक कंपार्टमेंट बन गया। दूसरा कंपार्टमेंट क्या बन गया आपका, मस्कुलर टिश्यू बन गया, एडिपोज टिश्यू बन गया। तो ये कंपार्टमेंट्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर।
कंपार्टमेंट इज द ट्रेडिशनल एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड अप्रोच टू फार्माकोकाइनेटिक कैरेक्टराइजेशन ऑफ ड्रग। तो सबसे ज़्यादा यही यूज होता है। These models simply interpolate the experimental data and allow on empirical formula to estimate drug concentration with time। तो इनके अंदर क्या होता है कि हम फॉर्मूले को यूज करते हैं, उससे ड्रग की कंसेंट्रेशन विद टाइम हम डिटरमाइन कर सकते हैं। Assumptions of compartmental models. The body is represented as a series of compartment arranged in series or parallel to each other। तो कंपार्टमेंट का जो अरेंजमेंट है वो सीरीज में भी हो सकता है और पैरेलल में भी हो सकता है। द रेट ऑफ ड्रग मूवमेंट बिटवीन कंपार्टमेंट इज डिस्क्राइब्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। द रेट कॉन्स्टेंट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट रेट ऑफ एंट्री इनटू एंड एग्जिट फ्रॉम कंपार्टमेंट। तो इसके अंदर क्या होता है, रेट का जो मूवमेंट होता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से डिटरमाइन करा जाता है। तो देर इज डिफरेंट ऑर्डर होता है काइनेटिक्स के अंदर। आपने पहले भी ये पढ़ा होगा कि जैसे फर्स्ट ऑर्डर होता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज विच इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि जितना आपने डोज बढ़ाया बॉडी के अंदर उतनी ज़्यादा उसकी कंसेंट्रेशन बॉडी में इंक्रीज होगी। एक होती है जीरो ऑर्डर, दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द रिएक्टेंट। तो जीरो ऑर्डर का मतलब होता है कि आपने डोज जितना मर्जी दे दिया पर उसका जो रेट है, उसका जो रेट है बॉडी में आने का या एग्जिट का, वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। एक होता है नॉन लीनियर, एक तो लीनियर काइनेटिक्स हो गया जो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है, एक होता है नॉन लीनियर जो किसी स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं करता, उसके कहते हैं नॉन लीनियर। तो जो बिटवीन कंपार्टमेंट मूवमेंट है ड्रग की वन कंपार्टमेंट टू अनदर, डेट इज डिस्क्राइब्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है कि यहाँ पर जो मूवमेंट है वो इनटू द कंपार्टमेंट नहीं है कि बॉडी के अंदर कैसे ड्रग आई, अब्जॉर्ब कैसे हुई या फिर एग्जिट कैसे हुई, नो, सिर्फ मूवमेंट फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर की बात हो रही है। क्योंकि बॉडी के अंदर जो ड्रग है अगर हम इन्फ्यूजन से देंगे फिर वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स हो जाएगा, अगर हम ओरल रूट से लेंगे तो वो आपकी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हो जाएगी। पर मूवमेंट बिटवीन वन कंपार्टमेंट टू अनदर इज बाय फर्स्ट ऑर्डर। रेट कांस्टेंट क्या होते हैं, के इज द रेट कांस्टेंट। तो के की जो उसको हम यूज करते हैं रिप्रेजेंट रेट ऑफ एंट्री इनटू एंड एग्जिट फ्रॉम कंपार्टमेंट। A statistical analysis of plasma concentration time data is another method used to find out number of compartments। तो एक statistical analysis भी कर सकते हैं हम डाटा का, जिससे हम नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स को फाइंड कर सकें। एप्लीकेशंस क्या हैं? इट इज़ अ सिंपल एंड फ्लेक्सिबल अप्रोच एंड इज़ वाइडली यूज्ड। सबसे ज़्यादा यूज होता है। इट गिव्स अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस रेट प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन ड्रग डिस्पोजिशन। विजुअली हमें देख एक डायग्रामेटिकली पता चल जाता है कि कैसे ये हमारा सारा काम हो रहा है। इट इज़ यूजफुल इन प्रेडिक्टिंग ड्रग कंसेंट्रेशन टाइम प्रोफाइल इन बोथ नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल condition। It is useful in relating plasma drug levels in therapeutic and toxic effects in body। Its simplicity allows for easy tabulation of volume of distribution and elimination half-life etc। Types of compartment model based on whether the compartment is arranged in parallel or series, the compartment models are classified into four types। They are mammillary model, catenary model, open model, closed model। So first is the mammillary model। This is the most common compartment used in pharmacokinetics। The model consists of one or more peripheral compartments connected to a central compartment। तो एक सेंट्रल कंपार्टमेंट होता है जो हाईली परफ्यूज्ड होता है और उसके साथ जो जुड़े होते हैं उनको कहते हैं पेरिफेरल कंपार्टमेंट्स, वो टिश्यूज होते हैं। द सेंट्रल कंपार्टमेंट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड हाईली परफ्यूज्ड टिश्यू in which drug distributes rapidly। The number of rate constant which appear in a particular compartment model is given by R। For intravenous administration R is equal to 2n-1। For extravascular administration R is equal to 2n, where n is the number of compartments। So depiction of compartment model। तो इस फिगर में मॉडल्स को डिपिक्ट करा गया है कि विजुअली हम इनको या डायग्रामेटिकली कैसे इनको बना सकते हैं।
So model 1 is one compartment open model IV injection. So when a person is given drug by IV route, so there is no constant for absorption, because there is no time taken by the drug to get absorbed. Instantaneously the drugs gets into the circulation and it is rapidly distributed into all of the body. So here we can see from the figure that there is a square box having 1 written in it. That means it is the first compartment, and this the box depicts that whole of the body is made of only one compartment, and the arrow denotes that the movement of drug can happen in that direction, and the constant K means the elimination rate constant. So in model 2 it is the one compartment open model with first order absorption. So इसके अंदर क्या है कि जो एंट्री है वो बॉडी के अंदर Ka से होती है, दैट इज अब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, और जो एग्जिट है वो एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट K से होती है। मॉडल 3 इसके अंदर क्या है, दो कंपार्टमेंट्स हैं 1 एंड 2। सो 1 इज द सेंट्रल कंपार्टमेंट एंड 2 इज द पेरिफेरल कंपार्टमेंट। तो बॉडी जो एंट्री है ड्रग की आईवी इंजेक्शन के थ्रू कहाँ पर होएगी, 1 में होएगी, पर उसको हम किसी अब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट से नहीं दिखाते क्योंकि अब्जॉर्प्शन नहीं होती आईवी रूट के अंदर, डायरेक्टली ड्रग एकदम से बॉडी के अंदर आ जाती है। और इन केस ऑफ अब्जॉर्प्शन इन एक्स्ट्रावेस्कुलर या फिर आपका जो ओरल रूट होता है उसके अंदर आपका Ka कांस्टेंट होता है, क्योंकि उसमें देर लगती है ड्रग की, धीरे धीरे जीआईटी में से अब्जॉर्ब होती है ड्रग। तो इस वाले केस में मॉडल नंबर 3 में तो आपकी जो एलिमिनेशन है वो K से है। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये आपका K है, दिस इज द एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। सो मूवमेंट फ्रॉम 1 to 2 is given by K2, this is a constant K1 to 2, और K2 1 is the constant for K movement of drug from second compartment to 1। इसके अलावा मॉडल 4 है, इसके अंदर अब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट आ गया आपका K इज द अब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, इट इज फर्स्ट ऑर्डर। तो इसके अंदर जो मूवमेंट है वो पहले ड्रग फर्स्ट कंपार्टमेंट में आएगी, फिर फर्स्ट से सेकंड में मूव करेगी और सेकंड से फर्स्ट में मूव करेगी, और ये जो सारा जो प्रोसेस है ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल का है कि मूवमेंट ऑफ ड्रग कैन हैपन इन बोथ डायरेक्शन, एंड द एक्सक्रीशन, जो एक्सक्रीशन है ड्रग की वो आपकी सिर्फ सेंट्रल कंपार्टमेंट से होती है, वो है आपका ये यहाँ पर ए से डिनोट करा हुआ है ये, ठीक है। सो ड्राइंग ऑफ मॉडल हैज 3 फंक्शन। द मॉडल इनेबल्स द फार्माकोकाइनेटिक्स टू राइट डिफरेंशियल इक्वेशन to describe drug concentration changes in each compartment. It gives a visual representation of the rate processes. It shows how many pharmacokinetic constants are necessary to describe the process adequately. अब इससे हमें सारा देख के पता चल जाता है कि क्या क्या कांस्टेंट यूज हो रहे हैं, कितने हमारे इसमें कितने कंपार्टमेंट बने हैं, सारा देखने से बड़ा आसान हो जाता है काम। इसके बाद आता है कैटेनरी मॉडल। इन दिस मॉडल कंपार्टमेंट्स आर ज्वाइंड टू वन अदर इन अ सीरीज लाइक कंपार्टमेंट्स इन अ ट्रेन। जैसे ट्रेन होती है वैसे कंपार्टमेंट जुड़े होते हैं। तो इस तरह का जो मॉडल होता है इज डायरेक्टली लिंक टू ब्लड एंड दिस मॉडल इज रेयरली यूज्ड। तो 1 से सेकंड कंपार्टमेंट, सेकंड से थर्ड कंपार्टमेंट, इस तरह का मॉडल यूज में कम ही आता है। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिक और फार्माकोकाइनेटिक मॉडल, या फिर दूसरा नाम है इसका फ्लो मॉडल। Physiologic pharmacokinetic models, also known as blood flow or perfusion models, are pharmacokinetic models based on known anatomic and physiologic data. The models describe the data kinetically with consideration that blood flow is responsible for distributing drug to various part of the body. तो जैसे जैसे इसके अंदर ब्लड का फ्लो होता है उस हिसाब से इसको मॉडल को बनाया जाता है। अपटेक ऑफ ड्रग इनटू ऑर्गन्स इज डिटरमाइंड बाय बाइंडिंग ऑफ ड्रग इन दिस टिश्यू, कि कितना एक ऑर्गन अपटेक कर रही है वो कैसे पता लगाते हैं कि वो उसका टिश्यू ड्रग से कितना बाइंड हो रहा है। इन कंट्रास्ट टू एन एस्टिमेटेड टिश्यू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन द एक्चुअल टिश्यू वॉल्यूम इज यूज्ड। इसके अंदर कोई
हाइपोथेटिकल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, इसके अंदर रियल वॉल्यूम होती है टिश्यू की। बिकॉज देर आर मैनी टिश्यू ऑर्गन्स इन द बॉडी, ईच टिश्यू वॉल्यूम मस्ट बी ऑब्टेन्ड एंड इट्स ड्रग कंसंट्रेशन डिस्क्राइब। तो हर टिश्यू की आपको वॉल्यूम पता होनी चाहिए, उसके अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए। द मॉडल वुड पोटेंशियली प्रेडिक्ट रियलिस्टिक टिश्यू ड्रग कंसंट्रेशंस विच द टू कंपार्टमेंट मॉडल्स फेल टू डू। तो इसके अंदर क्या है कि जो कंसंट्रेशन है, जो प्रेडिक्शन है, वो तो अच्छी होएगी, जो टू कंपार्टमेंट मॉडल के अंदर नहीं हो सकती, जो पहले हमने पढ़ा है। पर अनफॉर्चुनेटली मच ऑफ द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर एडिक्वेटली डिस्क्राइबिंग अ फिजियोलॉजिक फार्माकोकिनेटिक मॉडल आर एक्सपेरिमेंटली डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। तो इतना डाटा ऑब्टेन करना बड़ा मुश्किल है हर ड्रग के लिए कि किस टिश्यू में वो कितनी जा रही है, ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टली आप किसी वॉल्यूम को डिटरमाइन नहीं कर सकते। कोई ये तो है नहीं कि हर इंसान के सारे ऑर्गन्स निकाल के उनका वॉल्यूम डिटरमाइन कर लो, उनकी ड्रग की कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर लो, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ड्रग की कंसंट्रेशन मोस्ट इजीली आप कहाँ से डिटरमाइन कर सकते हो? फ्रॉम द प्लाज्मा। ब्लड सैंपल लो, उस डिटरमाइन कर लो, या यूरिन सैंपल लो, डिटरमाइन कर लो। पर हर ऑर्गन के अंदर उसकी अगर कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करना हो तो ये कोई आसान काम नहीं होता। सो दिस इज द फिगर शोइंग द फिजियोलॉजिकल मॉडल। इसके अंदर अगर आप देखो तो आईवी इंजेक्शन आया तो आईवी हमेशा वेन में लगता है। वेन से ब्लड जो है वो पूरा फिर हार्ट के थ्रू या सारा फिर ये फैल जाता है। तो हार्ट, मसल, उसके बाद आते हैं आपके SET, स्लोली इक्लिब्रेटिंग टिश्यू। एक होते हैं RET। RET इज द रैपिडली इक्लिब्रेटिंग टिश्यू। किडनी हो गया, किडनी में से देखो एलिमिनेशन हो रहा है, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट KE, यूरिन बन रहा है। लीवर में से आपका जो एलिमिनेशन हो रहा है बाइलरी रूट के थ्रू, सो उसे KM कहते हैं। KM इज द रेट कांस्टेंट फॉर हिपैटिक एलिमिनेशन, ठीक है। उसके अलावा जो ये हैं Q1, ये QH, ये सारे के सारे QS, QR, QH, QM, QS, QR, QK, QL, लीवर वाला। तो द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन टिश्यू इज डिटरमाइंड एबिलिटी ऑफ द टिश्यू टू एक्युमुलेट ड्रग एज वेल एज द रेट ऑफ ब्लड परफ्यूजन टू द टिश्यू रिप्रेजेंटेड बाय Q। तो रेट ऑफ परफ्यूजन है ब्लड परफ्यूजन का, किस रेट से जो आपका ब्लड आ रहा है आर्टरी में से हार्ट में, फिर हार्ट में से वेन में। तो इस तरीके से ये मॉडल यूज करा जाता है। इसके अलावा एक टेक्निक है नॉन कंपार्टमेंटल एनालिसिस के अंदर, इसके अंदर मॉडल नहीं यूज करा जाता, इसलिए इसे कहते हैं मॉडल इंडिपेंडेंट मेथड। दिस मेथड डज नॉट रिक्वायर द अजम्पशन ऑफ स्पेसिफिक कंपार्टमेंट मॉडल। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट ड्रग और मेटाबोलाइट्स फॉलो लीनियर kinetics. This approach is based on statistical moment theory. It involves collection of experiment data following a single dose of drug. तो इसके अंदर क्या होता है कि कुछ अजम्पशन तो यही है कि जो मेटाबोलाइट फॉलो करते हैं लीनियर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं ड्रग और मेटाबोलाइट्स, स्टैटिस्टिकल मोमेंट थ्योरी पे बेस होता है। इसके अंदर सिर्फ एक सिंगल डोज दिया जाता है और उसकी कंसंट्रेशन डिटरमाइन करी जाती है बॉडी के अंदर। इसके अंदर पैरामीटर्स जो कैलकुलेट होते हैं, नंबर 1 इज MRT, मीन रेजिडेंस टाइम। इट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट बाय ड्रग इन द बॉडी बिफोर बीइंग एलिमिनेटेड। MRT इज इक्वल टू AUMC डिवाइडेड बाय AUC। AUMC क्या होता है? एरिया अंडर फर्स्ट मोमेंट कर्व obtained by plot of product of plasma drug concentration and time, that is CT in versus T plot, AUMC इसे कहते हैं। और AUC क्या होती है? एरिया अंडर कर्व obtained by plot of plasma drug concentration versus time can be calculated by trapezoidal method। तो जो आपका कर्व होता है उसके हम एरिया नीचे का निकालते हैं, उसे कहते हैं एरिया अंडर द कर्व। तो इस फिगर के अंदर आपका टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन का प्लॉट है। ये टाइम इज ऑन एक्स एक्सिस एंड कंसंट्रेशन इज ऑन वाई एक्सिस। सो इसके अंदर दो प्लॉट हैं आपके, एक तो है टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन का। तो ये जो प्लॉट है आपका, ये एरिया अंडर द कर्व का डाटा देगा आपको।
और एक है टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन इनटू टाइम, ये आपका AUMC का डाटा देगा। तो अगर आप देखो तो इसका जो एरिया निकालना है, इसको कैसे निकाल सकते हैं, बाय डिवाइडिंग द एरिया अंडर द कर्व इनटू द वेरियस ट्रेपोजॉइड्स। ट्रेपोजॉइड क्या होता है, एक तरह का रेक्टेंगल होता है, पैरेललोग्राम होता है। अब इसके अंदर पहला ये ट्राइंगल बन गया नंबर 1, नंबर 2 एक इस ट्रेपोजॉइड बन गया, ये नंबर 3 बन गया, ये नंबर 4 बन गया, ये 5 बन गया, उसके बाद ये 6 बन गया है, तो ये ट्रायंगल जैसा, पर चलो। तो ये जो हैं आपके शेप्स हैं, बेसिकली ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, तो इनका जो एरिया डेट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग अ मैथमेटिकल फार्मूला। जैसे ट्रायंगल का क्या फार्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, टाइम, हाफ इंटू टाइम इंटू हाइट, हाइट इज द कंसेंट्रेशन, यहाँ तक कंसेंट्रेशन जो भी है, ठीक है। इसके बाद जो आपका पहला ये ट्रेपेजॉइड है, ट्रेपेजॉइड का फार्मूला होता है हाफ इंटू C1 प्लस C2 इंटू T2 माइनस T1। तो C1 क्या होती है आपकी, C1 जो ये कंसेंट्रेशन पहली, ये आपकी C1 होगी, ये C2 होगी, ठीक है। T2 माइनस T1, ये आपका T2 हो गया, एग्जाम्पल है, और ये आपका T1 हो गया। इस ट्रेपेजॉइड के लिए बात कर रहे हैं हम, कौन से की, दूसरे वाले की, सेकंड नंबर ट्रेपेजॉइड की। तो इस फॉर्मूले से हम AUC को निकाल सकते हैं। और जो AUMC है, ये एरिया है टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन इनटू टाइम प्लॉट का। तो ये इसके अंदर ये सारा एरिया है, ये वाला सारा एरिया, ठीक है। तो ये आपका है नॉन कंपार्टमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस। सो दीज आर द बेसिक मेथड। इसके बाद हमारा स्टार्ट होएगा वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल कैनेटिक्स। तो इसके अंदर हम जो पहला मॉडल पढ़ेंगे वो आपको होएगा IV बोलस एडमिनिस्ट्रेशन का। इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।